दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 8 दिसंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 10:12 हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 में और लास्ट स्टॉप मेरा यहीं पे हुआ था और ये पिकअप में लेकर आया था आपका कनाट प्लेस साइड से दोस्तों। और रात में कनाट प्लेस में था, आधा घंटा 8 बजे पहुंच गया था RML हॉस्पिटल ड्रॉप करके। तो मैंने सोचा उस तरफ राइड आ जाएगी, अच्छा खासा सर्च लग रहा होगा, पर बिल्कुल भी सर्च नहीं था कनाट प्लेस में। बाकी उस सारे एरिया में पूरा दबा के सर्च लगा पड़ा था, बट कनाट प्लेस में बुकिंग्स मतलब बिल्कुल भी बिना सर्च, मतलब सर्च की तो बुकिंग दे ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो बड़ी मुश्किल से गोम की डेस्टिनेशन की द्वारका सेक्टर 12 की आई थी। इसमें दिखा रहा था 256 रुपये दिखा रहा था मेरे को। तो कम से कम दोस्तों इस ट्रिप को लेने में मेरे को नुकसान बहुत हो गया है। नुकसान इसलिए हुआ, 1.5 घंटे में ट्रिप ड्रॉप करी है। पूरा का पूरा पालम का फ्लाईओवर खचाखच जाम से भरा पड़ा था क्योंकि शादी का सीजन था। सूर्या बैंकेट हॉल पे 100% में 110% वहाँ पे शादियाँ हो रही होगी, जिसकी वजह से बहुत गंदा जाम दिखा रहा था। तो मैंने रास्ता कन्वर्ट किया, दिल्ली कैंट की तरफ लिया। तो दिल्ली कैंट की तरफ जैसे लिया, परेड रोड से राइट लेके फिर हम जो आपका इधर जनकपुरी की तरफ जाते हैं, तो यहाँ का पूरा दिल्ली कैंट का एरिया जो सदर मार्केट वाला है वो पूरा का पूरा चौक हो रखा था। वहां से निकलने में 15 से 20 मिनट लग गए दोस्तों। फिर बड़ी मुश्किल से दाबड़ी तक आया, दाबड़ी में पूरा जाम। और मतलब द्वारका में यहाँ मधु विहार पहुंचा हूँ तब जाके थोड़ी सी राहत मिली है, नहीं तो आज पूरा का पूरा। और मोस्टली दोस्तों देखिए शादी का सीजन चल रहा है और फ्राइडे और मंडे दिल्ली में अगर आप रहते हो और अगर ड्राइव कर रहे हो तो दोस्तों सबसे ज्यादा ट्रैफिक, मतलब नॉर्मली इतना जाम आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको मंडे टू फ्राइडे में देखने को मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे इतना गंदा जाम होता है। जाम इसलिए होता है दोस्तों, सब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, मंडे को रिपोर्टिंग करते हैं, और फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को सब लोग एक साथ निकलते हैं, पार्टी वार्टी करके निकलते हैं। तो रोड पे तकरीबन जाम इसलिए भयंकर हो जाता है। और फिर इसी बीच में अगर शादी का सीजन हो जाए तो फिर और ज्यादा जाम हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में करीब निकला था, आज लेट हो गया था। आज निकलते निकलते सुबह की ट्रिप थी मेरी एयरपोर्ट साइड की, रिजर्वेशन की, वो कैंसिल हो गई थी और मतलब आंख ही नहीं खुली तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। तो इस वजह से आज 7:30 बजे निकला था और 7:30 बजे निकल के जो पहली ट्रिप मैंने ली थी कटवारे सराय की, तो कटवारे सराय की सॉरी मुनीर का ओल्ड JNU कैंपस की थी। तो फेयर अच्छा खासा दिखा रहा था मुझे, तो 267 दिखा रहा था 1.1 के सर्च में। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, मतलब कम डिस्टेंस में। अब जैसी बंदे के पास पिकअप के लिए गया उसने बीच में ऐड कर दी थी, और ऐड करने के बाद भी दोस्तों बस मतलब 20 से 25 रुपये एक्स्ट्रा मिले होंगे। 267 कट पिट के मतलब 270 मेरे को इसमें मिले। तो वो ट्रिप ड्रॉप करी, उसके बाद फिर कंटिन्यू काम किया बीच में। मतलब कल जैसा काम नहीं था, आज उम्मीद थी कि अच्छा काम होगा बट उस हिसाब से काम हुआ नहीं। तो चलिए कोई नहीं, देखिए लगा रहता है कम ज्यादा तो आपकी मेहनत है, पर मेहनत भी आप कितना रोड पे करोगे, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, इससे ज्यादा नहीं हो पाता दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और देखिए काफी भाइयों के पास मेरे पास मैसेजेस आते हैं और काफी भाई करते भी रहते हैं, कॉल भी करते हैं, तो मैं उनका आंसर नहीं कर पाता दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरा प्रेफरेंस रहता है अपने काम पर, तो मैं यूट्यूब चैनल पे अपनी जो है वो बहुत ही कम रखता हूँ। रात में घर जाते वक्त ही जब मैं अपने नियर बाय होता हूँ तब एक 10 मिनट का शूट करता हूँ। जो भी नॉलेज होती है, जो भी जानकारी होती है आपको मेरी वीडियो के माध्यम से मिल जाती है। अगर आपको कुछ अलग पूछना है दोस्तों तो मुझसे बात ना करके, आप कॉल ना करके मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें काफ़ी भाई लिंक हो रखे हैं, ज्वाइन हो रखे हैं, तो अपने सवाल वहाँ रखिए। आपको डेफिनेटली वहाँ पर काफ़ी अच्छे ड्राइवर भाई हैं और आपको अच्छी सलाह देंगे, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों ओला उबर के ऊपर ही। और ओला उबर में काफ़ी भाई देखिए जैसे कि आपको पता है ये इस लाइन में आप किसी को रोक तो सकते नहीं हो, ठीक है। रोकने की मतलब ये है कि आप एक अच्छी सजेशन दे के किसी का मार्गदर्शन कर सकते हो, और वो इस लाइन में आना चाह रहा है या नहीं आना चाह रहा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे पास भी काफ़ी भाई के कॉल वगैरह आते हैं और वो उनकी एक जानने की ये इच्छा जरूर रहती है कि भैया हम जैसे इसी लाइन का बंदा है, कोई कोठी में गाड़ी चला रहा है,
ठीक है, अब उसको इस लाइन में नई गाड़ी लेनी है तो वो कौन सी गाड़ी ले जिसमें उसको बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो और पैसे टैक्स वगैरह कम लगे। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, पर मैं दोबारा से एक बार आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ दोस्तों। देखिए, दो कैटेगरी आती है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में गाड़ी की दो कैटेगरी है, मतलब एक जो ज़्यादा चलती है, एक तो देखिए DL 1RT गाड़ी है और NCR परमिट, और एक है DL 1Z जो ऑल इंडिया परमिट होती है। तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको लेनी कौन सी गाड़ी है, ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लेनी है या DL 1RT गाड़ी लेनी है। अब दोनों में दोस्तों डिफरेंसेस पहले बहुत कम होता था, बट अब जो डिफरेंसेस है वो जमीन आसमान का डिफरेंसेस है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जमीन आसमान का डिफरेंसेस क्यों हो गया है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में, पर आपको मोटा मोटा ये बता दूं कि इसमें जो आपका जो बेनिफिट है, देखिए अगर आप सिर्फ दिल्ली NCR में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है DL 1RT गाड़ी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लोगे तो ऑल इंडिया परमिट गाड़ी का टैक्स ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, जब आपको दिल्ली NCR में ही चलाना है तो आप सिर्फ DL 1RT गाड़ी लेके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लेनी है तो ऑल इंडिया परमिट में देखिए DL 1RT गाड़ी जब आप दिल्ली के लिए लोगे तो उसमें आप जितनी छोटी गाड़ी ले लोगे उतना आपका प्रॉफिट है, क्योंकि काम दोनों गाड़ियों में सेम ही मिलता है। बड़ी में सेडान का प्राइम का काम आ जाता है, बस उसमें गो का आता है। सबसे ज्यादा डिमांड जो होती है उबर गो की होती है, ओला मिनी की होती है। तो इन दोनों में मतलब आप ले सकते हो। अगर दिल्ली NCR में काम करना है तो आप छोटी गाड़ी से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, सेडान लेनी है और स्विफ्ट डिजायर वगैरह देख सकते हैं आप, एसेंट गाड़ी देख सकते हैं। इसमें दोस्तों ऑल इंडिया परमिट में ही लेना, और इसमें बेनिफिट से आपको ये हो जाएगा कि आप किसी भी मतलब ओला उबर के अलावा किसी भी टूर एंड ट्रैवल में इसको अटैच करा सकते हो, किसी भी होटल्स में अटैच करा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में अटैच करा सकते हो, एयरपोर्ट, MNCs कंपनी, बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों अगर आप बड़ी गाड़ी लेते हैं ऑल इंडिया परमिट में। तो अगर आप स्विफ्ट डिजायर जाते हैं, एसेंट में जाते हैं, तो इसमें आप ऑल इंडिया परमिट ही लेना, और आपको ओला उबर की तरफ से इंटरसिटी आउट स्टेशन की बुकिंग, ये सारी बुकिंग से इसमें मिलेगी। और अगर सिर्फ दिल्ली NCR के लिए चलना है तो वैगनआर, गो4, वैगनआर, सेलेरियो, एस्प्रेसो, ये 3 गाड़ियां हैं जो डिमांड्स में है और चल रही है अभी के टाइम में। तो आशा करता हूँ आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। और एक चीज और मैं डिफरेंसेस बता दूं, देखिए लेने का इंटरेस्ट आपका 1RT पे ज्यादा जाएगा। वो किस लिए जाएगा? जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए जाएगा क्योंकि इनके दोनों के जो परमिट है, परमिट में आप हो गया है जमीन आसमान का डिफरेंसेस। जमीन आसमान का डिफरेंसेस इसलिए हो गया है क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो DL 1RT गाड़ी है उसकी परमिशन 8 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी है। तो 7 साल की लाइफ और मिल गई इस गाड़ियों को। हालांकि 15 साल की परमिट होती है गाड़ियों की, बट आपको टैक्सी लाइन में सिर्फ 8 साल ही दिए जाते हैं। 8 साल के बाद आपको 9वें साल में, जब 8 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तब उसके बाद आपको इस गाड़ी को प्राइवेट में ही कन्वर्ट कराना पड़ेगा। जो 7 ईयर आपको बचेंगे वो आपको प्राइवेट में चलानी पड़ती गाड़ी। तो ऐसे उसमें प्राइवेट कोई रखता नहीं है, सब अपना बेच बाच के मतलब प्राइवेट करा के बेच देते थे। तो अभी 7 साल की लाइफ इसमें मिल गई है। अब आप सोच रहे हैं DL 1RT की तो बढ़ गई, 1Z की फिर कितनी मिलती है? तो 1Z की दोस्तों सिर्फ 10 साल की मिलती है। तो 10 साल और 15 साल, 5 साल एक्स्ट्रा। तो इसीलिए क्या है कि 1RT गाड़ी में मतलब आपको 5 साल और एक्स्ट्रा काम करने को मिलेगा, और 1RT गाड़ी में आपको टैक्स कम लगेगा। ऑल इंडिया परमिट में आपका टैक्स ज्यादा लगेगा, जिस स्टेट में जाओगे उसका आपको टैक्स भरना पड़ेगा डेली वाइज। बट ये है कि आप जिस स्टेट का टैक्स भी भरोगे उस स्टेट में पूरा घूम सकते हो। 1RT में आप सिर्फ उसकी रेंज में जो NCR है उसी रेंज में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1RT गाड़ी को आप आउट स्टेशन नहीं लेके जाते। मेरे पास जब भी इंटरसिटी आती है मैं आउट स्टेशन लेकर जाता हूँ। मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, मथुरा, आगरा, लखनऊ, बहुत सारी जगह जा चुका हूँ। मेरठ तो कई बार चक्कर लग गया, सोनीपत, पानीपत, और जयपुर भी जा चुका हूँ, खाटू श्याम मंदिर जा चुका हूँ। तो बहुत सारी जगह ये कंफ्यूजन हटा दो कि DL 1RT गाड़ी लेने के बाद आप गाड़ी को निकाल नहीं सकते। बट एक चीज है, बस इसमें आपको परमिशन कटवानी पड़ती है, जो कि अब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। पहले ये प्रोसेस एयरपोर्ट और नई दिल्ली स्टेशन से हुआ करता था। काली पीली टैक्सी का जो STA परमिट बूथ है वहां से लेना पड़ता था। तो ये अब गवर्नमेंट ने कर दिया बंद और आप कर दिया ऑनलाइन चालू।
तो आपके पास भी अगर 180 गाड़ी है, आपके आउट स्टेशन गाड़ी राइड्स आती हैं, तो आप बेझिझक से ले सकते हैं। बस एक परमिशन जहां से आप टैक्स कटवाते हैं उसी को बोलो, 100 रुपये लेगा, एक दिन की परमिशन काट के देगा, 50 रुपये बनाने के लेगा। तो आप बेझिझक होके कहीं भी इंटरसिटी ट्रिप में भी ले सकते हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा दोनों गाड़ियों में कितना डिफरेंस है। सबसे मोटा डिफरेंस आपका परमिट का डिफरेंस है। 5 साल आपको एक्स्ट्रा 180 में चलाने को मिलेंगे, तो जो कि 5 साल बहुत होता है। 5 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमें अभी 7 साल का ये लगा लीजिए लाइफ मिली है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो मुझे भी 8 साल के बाद दोबारा नई गाड़ी में घुसना पड़ता, दोबारा से EMI में कन्वर्ट होना पड़ता। तो ये सारी चीजें बहुत वो रखती है दोस्तों। तो चलिए कोई नहीं, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज का मैं काम आपको बताया था, आज का मेरा काम कितना हुआ है। ज्यादा कोई खास नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ है आपके साथ शेयर जरूर कर देता हूँ। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2457 रुपये का मेरा आज का काम है। और इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ भी जाता है, 20-30 रुपया। अगर आप राउंड फिगर करना चाहें, राउंड फिगर पर मैं आज 2400 रुपये मान के चलूंगा। 2400 का ये काम है। और इसमें मेरे को जो टोल मिले हैं वो मिले हैं 540 रुपये, सॉरी 560 रुपये के। तो 560 रुपये के टोल मिले हैं, 2457 का काम है। तो राउंड फिगर आप अगर मान के चलिए 3000 का काम मेरा पूरा का पूरा हो गया है। इसमें 3000 का काम हुआ है। और CNG मेरी जो डलवाई थी, मैंने डलवाई थी आपका 415 रुपये की सुबह डलवाई थी। और अभी मैंने रात में डलवाई थी करीब 325 रुपये की। तो 325 की और 400 कुछ, मतलब 750 रुपये तक की CNG डल गई। 750 की CNG में जो मेरे पास अभी पड़ी है वो कम से कम 150 रुपये की CNG पड़ी है। 600 रुपये की CNG मेरी पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है। तो काम हुआ है 2400 रुपये का। 2400 में से 600 निकाल देंगे, 1800 बचेंगे। 1800 में से 300 निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं और 100 रुपये का पेट्रोल। ये दोस्तों डेली का खर्चा होता है। तो 300 रुपये और निकाल लेंगे 1800 में से, तो बचेंगे 1500 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1500 रुपये। इसमें अगर आप टोल को प्लस कर लेते हैं तो 560 रुपये प्लस कर लेंगे, तो 2060 रुपये की बचत है। बट मैं टोल को साइड में रखता हूँ, इसलिए 1500 रुपये की आज की नेट इनकम है। इसमें अगर आपकी नई गाड़ी है तो किस्त भी निकालनी पड़ेगी, गाड़ी की ऊपर ड्राइवर हायर कर रखा है तो उसकी भी पगार देनी पड़ेगी आपको, तब जाके आप उसमें नेट इनकम निकाल सकते हैं। काम दोस्तों आप देख सकते हो, सुबह 7:30 बजे निकला हूँ, 10 बज रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं 7 से 7 12 13 14 15 घंटे का काम है, ये निकल के आ रहा है। और बचत काट पीट के इतनी होती है। तो काम दोस्तों देखिए डेली का सबका अलग होता है। अगर मैं सोचूं कि डेली में इतने कर सकता हूँ, नहीं हो पाता। अलग अलग टाइमिंग के ऊपर होता है, डिपेंड करता है। कई कम घंटों में आप अच्छा खासा कमा लेते, कई बार आप 15 16 घंटे में नहीं कमा पाते। तो सारी की सारी चीजें आपके ऊपर है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना इसमें काम है, जितने कम करोगे उतना काम है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जितना आप शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे रैंक करती है, उन भाइयों के पास पहुंचती है जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में कितना काम है, कैसा काम है, कौन सी गाड़ी ले, कौन सी गाड़ी ना ले, कैसे काम स्टार्ट करे। और बहुत सारे नए ड्राइवर भाइयों के या पुराने ड्राइवर भाइयों के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है। आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।